नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। वहीं मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई हैं और आगामी 24 से लेकर 72 घंटों का भी अनुमान देंगे। वहीं लिखित जानकारी आपको दी जा चुकी है हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पर भी, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी सभी जगहों पर ये जानकारी सभी किसानों तक भेज दी गई है। लिखित में आगामी 3 दिनों की जानकारी 6, 7 और 8 तो कुछ जैसलमेर तक 9 सितंबर की जानकारी शामिल है, जिसमें भारी, अति भारी तो कहीं अत्यंत भारी बाढ़ वाली वर्षा का जिक्र किया गया है। जिसमें जोधपुर संभाग के, उदयपुर संभाग के इलाके और गुजरात के उत्तर मध्य इलाकों का उसमें जिक्र है, जिसमें विशेषकर जालोर, सांचौर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं और दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के आसपास से लेकर पाली के दक्षिण मध्य इलाके, अरावली रेंज के क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके हैं। इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं जताई गई है। अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी जल भराव, नदी नाले उफान पर आने वाली। तो आज के मुख्य प्रणाली की बात करें तो मुख्य प्रणाली इस समय राजस्थान के भीलवाड़ा और करेड़ा के आसपास इस समय सुबह 7 बजे के मौसमी विश्लेषण में एक वेल मार्क सिस्टम बना है, जो निम्न दबाव के रूप में था, लेकिन ये वेल मार्क की कैटेगरी तक फिर से आ गया है और ये मजबूत हो रहा है। और अरावली को पार करते हुए जैसे ही ये मारवाड़ जंक्शन, सोजत और पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगा तो ये दक्षिण झुकाव में बढ़ेगा, आगे दक्षिण पश्चिमी झुकाव में। उसके बाद ये सिरोही, जालोर के मिले जुले क्षेत्रों की और फिर दक्षिण में जाएगा, फिर वापस उत्तर की ओर आएगा। मतलब जैसा हमने वीडियो में पहले भी बताया था कि ये उत्तर दक्षिण झुकाव के साथ यहाँ पर लगभग जोधपुर संभाग पर 48 से 60 घंटों का समय लेगा, काफ़ी अधिक समय लेगा, जिसका प्रभाव अति भारी वर्षा के रूप में भी होगा। फिर ये सिरोही, जालोर से होते हुए फिर से उत्तर पश्चिम में बढ़कर फिर पश्चिम दिशा का रुख करेगा, जिससे यहाँ पर समय अधिक लगेगा जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद। और ये उस समय डिप्रेशन भी बनेगा। आज शाम से लेकर रात्रि के दौरान इसके डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है, जिससे हवाओं की स्थिति बढ़ जाएगी। यानी जैसे ही सिस्टम डिप्रेशन में जाएगा तो इसकी हवाओं की गति 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक शुरू हो जाएगी और उसी दौरान मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेगी। जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, गुजरात के डीसा, धानेरा, थराद से लेकर अहमदाबाद, पालनपुर, महसाणा, वडनगर, वडगांव के क्षेत्र हैं। यहाँ से होते हुए अंबाजी, सिरोही, माउंट आबू, आबू रोड, पिंडवाड़ा और दक्षिणी क्षेत्र है पाली के, जहाँ देसूरी, रानीबाली से लेकर सुमेरपुर और अहोर तगतगढ़ बेल्ट के आसपास के क्षेत्र, जवाई बांध कैचमेंट एरिया, गोगुंदा सायरा बेल्ट, उदयपुर शहर से लेकर उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जाडोल और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके। इन सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, जो कि भारी वर्षा और अति भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। और आगामी 72 घंटों के दौरान कई इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लेकर राजस्थान जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर, जालोर, सांचौर से लेकर अनार बेल्ट के जो दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ से सांचौर, जालोर, गुजरात का उत्तर मध्य इलाका है, डीसा, धानेरा, थराद, राधनपुर तक का इलाका है, सुरेंद्रनगर से उत्तर लेकर उत्तर गुजरात के बीच वाला, और साथ ही यहाँ पर गुजरापड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पाटन के क्षेत्र हैं। यहाँ कई जगहों पर भीषण वर्षा की गतिविधियाँ जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर देखने को मिलने की संभावनाओं के तहत यहाँ पर नदी नाले भारी उफान पर आने और गुजरात के डीसा, धानेरा, थराद के आसपास बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न होने की संभावना। ऐसी ही स्थिति सांचौर शहर से लेकर सांचौर, जालोर के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, बालोतरा, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ से होते हुए सिरोही के दक्षिणी पाली के क्षेत्र हैं और तगतगढ़ से लेकर जहाँ नदी नाले उफान पर आने के साथ ही बाढ़ वाली स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में यहाँ पर आबू रोड, माउंट आबू का क्षेत्र है, जहाँ वर्षा की गतिविधियाँ आगामी 2-3 दिनों के दौरान 400 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा भी माउंट आबू के क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी इस वीडियो में लगातार देते रहेंगे आगे भी। और वहीं वर्तमान में बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां चेलावास में दर्ज की गई 35 मिलीमीटर, यानी सुबह अभी 7 बजे तक की ये वर्षा है। कल से लेकर पिछले 24 घंटों की, जो कि 35 मिलीमीटर तक दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान बढ़कर कल दोपहर के समय में धूप निकलने के साथ ही 35.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। तो वहीं न्यूनतम तापमान 24.84 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 93% के ऊपर रही, 53.5 के आसपास, और न्यूनतम आर्द्रता लगभग 80% के करीब रही। वायु दबाव की स्थिति हल्की घटकर अब 1002 मिलीबार के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर अरावली रेंज से जहाँ से डेटा कलेक्शन हो रहा है हमारा, वहाँ से सिस्टम की दूरी पूर्व दिशा में
120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के मध्य है और सिस्टम धीरे धीरे हमारे इन क्षेत्रों से ही मारवाड़ जंक्शन, सोजत, पाली से होते हुए इसके गुजरने की संभावना है। देसूरी के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लेकर जो मारवाड़ जंक्शन का इलाका है, सोजत का है, यहाँ से इसके केंद्र के गुजरने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग यहाँ आता तो इसका केंद्र का दायरा हो सकता है 60 से 80 किलोमीटर का रहे, और उसके बाद जो है दायरा सिमट कर डिप्रेशन के रूप में आए, तब जो है ये केवल 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का दायरा रह सकता है, या 50 किलोमीटर तक हद से ज़्यादा रहने की संभावना नहीं। लेकिन डिप्रेशन की कैटेगरी में आने के बाद हवाओं की स्थिति, बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी और फिर ये सिस्टम दक्षिण पश्चिमी झुकाव की ओर बढ़ते हुए जालोर, दक्षिण पश्चिमी पाली, फिर ये सिरोही के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, और फिर से ये पाली के पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए इसके जालोर, बालोतरा के मिर्जोर क्षेत्रों से होते हुए, जैसा कि अनुमान था कि पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ, लेकिन संभावनाएं कुछ यहाँ पर ये भी हैं कि दोबारा जब रिकर्व करके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो संभावना बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों से होते हुए इसके आगे बढ़ने की रहेगी, और थोड़ा दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर का इलाका लेकर फिर ये जो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं इन क्षेत्रों की ओर फिर से दक्षिण पश्चिमी झुकाव में जाएगा। फिलहाल सिस्टम की स्थिति इस समय देखें तो किसी भी दिशा में विशेष झुकाव के साथ नहीं है, सामान्य स्थिति में बनी हुई है। वर्षा की गतिविधियां कहीं मूसलाधार हो रही है, लेकिन फिलहाल सिस्टम का झुकाव किसी एक दिशा में निश्चित नहीं होने से वर्षा की गतिविधियों का बेल्ट नहीं बन पा रहा है भारी वर्षा के रूप में। लेकिन जैसे ही अरावली पार करेगा तो सिस्टम का झुकाव उत्तर पूर्व दिशा में होने से दक्षिण भाग, दक्षिण पश्चिमी भागों में मूसलाधार भीषण वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी, और कई जगहों पर बाढ़ वाली बारिश उस दौरान देखी जाएगी जैसे जैसे डिप्रेशन की कैटेगरी में आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। इसमें देख सकते हैं सबसे गहरा कलर जो दिखाई दे रहा है वहाँ 120 से 200 मिलीमीटर तक की वर्षा, 30 से लेकर 50% तक क्षेत्र में गुजरात का इलाका है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इलाका मिला जुला, और गुजरात के सटो इलाके वहाँ से सिरोही और उदयपुर शहर से लेकर दक्षिण पश्चिमी उदयपुर, जाडोल, गोगुंदा, सायरा बेल्ट है, वहाँ से होते हुए दक्षिणी पाली का क्षेत्र है जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना। सिरोही से लेकर दक्षिण पाली में यहाँ पर देखें तो जवई बांध, बाली और सुमेरपुर के क्षेत्रों तक ये गहरा कलर सीमित है, तो वहीं लाल कलर सुमेरपुर, देसूरी तक के इलाके हैं, सांडेराव, तख्तगढ़ तक के इलाके हैं, जबकि जो हल्का कलर दिखाई दे रहा है वो मारवाड़ जंक्शन, पाली के इलाके हैं और सोजत के आसपास से लेकर जहां वर्षा की गतिविधियां 70 से लेकर 90 मिलीमीटर प्लस होने की संभावना 30 से 40% तक क्षेत्र में रहेगी, और ये बालोतरा के आसपास से लेकर सांचौर, सीडवा, सेडवा, बाकासर की ओर भी अगले 24 घंटों के दौरान की स्थिति में है। लेकिन 24 घंटों की स्थिति में शाम को मैप बदलेगा, यह दायरा थोड़ा और पश्चिम की ओर सरकेगा, और फिर अगले 24 घंटों में जो गहरा कलर है वह सांचौर को और बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। आज सांचौर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, एक-आध स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। अधिकतर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी, जबकि अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, जवई बांध इन क्षेत्रों में मूसलाधार व भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियों के तहत जवई बांध में भारी जलावक की उम्मीद की जा सकती है अगले 24 घंटों में, जिससे आज 6 तारीख के समय में गेट खोले जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। और अगला जो समय अगर देखें तो 6-7 का मुख्य समय जब जो है ये बांध ओवरफ्लो होकर इसका पानी जवई नदी में जाएगा। तो वहीं जो लाल कलर दिख रहा है वह जालोर के क्षेत्र हैं, पूर्वी सांचौर से लेकर कुछ यहाँ पर बालोतरा के करीब वाले क्षेत्र है, वहाँ से पाली के इलाके हैं, उदयपुर के इलाके हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा 100 से लेकर 140 मिलीमीटर तक की संभव है। तो वहीं जो काला कलर दिखाई दे रहा है वहाँ 40 से लेकर 70 मिलीमीटर प्लस, तो कहीं 30 से लेकर 60 मिलीमीटर प्लस की गतिविधियाँ, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद के इलाके हैं, टोंक के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए उदयपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, उदयपुर जिले का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर मावली, खेमली, फतेहनगर इन क्षेत्रों में 30 से लेकर 60 मिलीमीटर प्लस तक की गतिविधियाँ, 20 से लेकर 25% तक क्षेत्र में, जबकि बाकी के क्षेत्रों में जो है संभावनाएं 30 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक संभव हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। और यही दायरा नागौर का क्षेत्र है, सीकर का, जयपुर का, दूदू, अजमेर से लेकर रायपुर, जोधपुर का इलाका है जहाँ 40 से लेकर 70 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ नागौर से लेकर जोधपुर शहर होते हुए जोधपुर, लूणी, मोगड़ा, भोपाल, पिपाड़, रायपुर, जैतारण, सोजत के क्षेत्रों से लेकर इस प्रकार की वर्षा की संभावना। बालोतरा और अनार बेल्ट का इलाका है, पचपदरा, सिवाना, पादरा जोन, आहोर, तखतगढ़ का उत्तर पश्चिमी इलाका, वहाँ से होते हुए वायद विंजा बेल्ट, लूणी, मोगड़ा से लेकर पचपदरा का है, साथ ही देखें तो सिवाना, मोखलसर, समदड़ी, यहाँ से होते हुए बाड़मेर और जीवाना, दहिवा, जालमपुरा,
पादरू बेल्ट है, काकी कुंडल, बुढ़ीवाड़ा, जाक्सा, टापरा, यहाँ से बाड़मेर तक का, सीडवा, सेडवा, धोरीमन्ना, गुड़ामलानी, आलमसर, सिंदरी, इन क्षेत्रों में 40 से लेकर 70 मिलीमीटर, कहीं कहीं 70 मिलीमीटर से ज़्यादा की संभावना 40 से 50% तक क्षेत्र में रहेगी। बाकी के इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज मूसलाधार वर्षा, जो कि लगभग कह सकते हैं 15-20 से लेकर 40-45 मिलीमीटर वाली वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं इसके बाद देखें तो 20 से लेकर 50 मिलीमीटर वर्षा का दायरा देखें तो चूरू के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लेकर दक्षिण हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ के इलाके हैं, बीकानेर के उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर मध्य बीकानेर और दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण के इलाके हैं, फड़ौदी और देणों के क्षेत्र हैं, शिव, उंडू, भियाड़ बेल्ट के क्षेत्र हैं, जहाँ इस प्रकार की वर्षा 20 से लेकर 50 मिलीमीटर तक 20 से लेकर 30% क्षेत्रों में संभव है। और कहीं कहीं यहाँ पर जो है 50 से 60 मिलीमीटर वाली वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का दायरा खंड वर्षा के रूप में और उत्तर पूर्वी दिशा से भागते हुए बादलों की आवाजाही के दौर में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों के झोंके आते रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान इस प्रकार दर्ज होने की संभावनाएं हैं। कई इलाके इस दौरान हल्की मध्यम वर्षा के साथ भी रहेंगे। कुछ एक क्षेत्रों में संभव है कि शुष्क मौसम की स्थिति भी देखने को मिले, बीकानेर संभाग के और जयपुर संभाग के, कुछ भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में। तो वहीं जैसलमेर के मध्य से लेकर पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के इलाके, जहां हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, धूप छांव का मौसम, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, चूरू का उत्तरी इलाका है, वहां इस प्रकार की खंड वर्षा और धूप छांव की स्थितियाँ। तो वहीं भरतपुर, धौलपुर, अलवर के इलाके हैं, इन भागों में भी इसी प्रकार के मौसम की संभावना रहेगी। सवाई माधोपुर, करौली, दौसा के आसपास से लेकर 10 से लेकर 30 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा, कहीं कहीं हल्की मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार, तो कहीं शुष्क मौसम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। पूर्वी हवाओं की स्थिति बनी रहेगी और आउटर बैंड के बादल यहाँ पर भागते हुए कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा देंगे, जो कि 25-30 मिलीमीटर की वर्षा सीमित दायरे में आधे घंटे में 15-20 मिलीमीटर में होने जैसी संभावना और फिर से धूप छांव का मौसम रहने की संभावना है। यानी मुख्य दौर अब बारिश का मध्य राजस्थान से बीकानेर के दक्षिणी इलाकों से अजमेर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, कोटा संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं और विशेषकर उदयपुर और जोधपुर संभाग का दक्षिणी इलाका। और आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य देखें तो दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, जवई बांध कैचमेंट एरिया, उदयपुर का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र हैं, उदयपुर के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के वहाँ से जाडोल, सलूम्बर, उदयपुर शहर से होते हुए गोगुंदा, सायरा बेल्ट, साथ ही यहाँ पर कुमलगढ़ बेल्ट के आसपास से लेकर देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया, यहाँ से होते हुए शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, रेवदर का क्षेत्र है, साथ ही जालोर, आहोर, तगतगढ़ से लेकर भादराजुन बेल्ट है, विशेषकर यहाँ पर बागोड़ा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से लेकर सांचौर तक का इलाका है, चितलवाना, पांचला और रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदा माता क्षेत्र है, मारूवाड़ा का क्षेत्र है, भिनमाल से लेकर दक्षिणी बालोतरा का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी मध्य बाड़मेर का क्षेत्र जो चौहटन, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी, आलमसर, चितलवाना, पांचला, सीडवा, सेडवा और बाकासर का क्षेत्र है, कितनौरिया से लेकर बूट, राठौड़ान, कुछ चौहटन, गटरा रोड, बाड़मेर तक के इलाकों में भी भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना आगामी 72 घंटों के दौरान 6, 7 और 8 सितंबर, कुछ 9 सितंबर के आसपास जैसलमेर के क्षेत्रों से भी बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर 7, 8 और 9 के दौरान दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर वगैरह इन क्षेत्रों में दक्षिणी जैसलमेर से लेकर शिव, उंडू, भियाड़ बेल्ट से लेकर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ थी। कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर के बॉर्डर वाले गटरा रोड, जैसिंदार के आसपास से लेकर चौहटन, गटरा रोड, रामसर और बाड़मेर के बीच वाले इलाकों से लेकर संभव है। चौहटन होते हुए मुख्य बारिश का दायरा जैसा कि मैप के जरिए भी आपको जानकारी दी जा चुकी है देर रात्रि को, जिसमें सिरोही, दक्षिण पाली से लेकर जालोर और सांचौर तहसील के इलाके हैं, बालोतरा के दक्षिणी इलाके हैं और बाड़मेर जिले के जो दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, पाकिस्तान गुजरात से सटे हुए और सांचौर से सटे हुए, वहाँ अत्यंत भारी वर्षा की संभावना, अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी, जो कि जल भराव और बाढ़ वाली स्थिति पनपा सकती है, धोरे टूटने जैसी स्थितियाँ और पानी भरने जैसी स्थितियाँ रहेगी। सांचौर के क्षेत्र हैं जालोर, सिरोही और गुजरात के डीसा, धानेरा, थराद और यहाँ पर कुछ वडनगर के क्षेत्र हैं, सिद्धपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए अंबाजी, खेड़ब्रह्म का क्षेत्र है, वहाँ से हिम्मतनगर, महसाणा और पालनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, राधनपुर, पाटण, इन सभी क्षेत्रों में
थार पार तक के क्षेत्रों की ओर भारी से अति भारी अत्यंत भारी वर्षा, जल भराव और बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न करेगी आगामी 72 घंटों के दौरान। जैसे 2017 के आसपास की स्थिति रही थी गुजरात और राजस्थान बॉर्डर वाले इलाकों में, उस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर जालोर, सांचौर, सिरोही के, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी किसान हैं, साथ ही जवई नदी के पास में बसे हुए किसान गांव और कुछ बांडी नदी के आसपास से लेकर और लूणी नदी के जो जहां से बांडी नदी मिल जाती है और जहां लूणी नदी में फिर से जवई नदी मिलती है, वहाँ से आगे की जो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है वहाँ पर बसने वाले गांव और किसान जहाँ पर उनकी खेती का कार्य है, किसान रहते हैं, गांव हैं, तो वो सतर्क रहे आगामी 72 से 96 घंटे के दौरान, क्योंकि बारिश की गतिविधियों का मुख्य प्रभाव पाली से होते हुए सिरोही का यहाँ पर पहुँचेगा। लगभग 7-8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जवई बांध से भारी मात्रा में जल आवक रहेगी, क्योंकि जवई नदी पहले से ही चल रही है, तो अब जो है गेट खुलने या ओवरफ्लो की स्थिति में और अधिक पानी विशेषकर जवई नदी में बढ़ेगा और आसपास की नदियाँ रोपसी, भिनमाड़ के आसपास वाली ये भी उफान पर रहेगी और ये भारी उफान पर भीषण उफान जो कि यहाँ पर टोटल वर्षा के रूप में हमने जानकारी दी है कि 150 से लेकर 300 मिलीमीटर तक प्लस की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। यानी प्लस लगाया 300 प्लस, यानी कहीं कहीं 350 तक की स्थिति या 300 से ऊपर की बारिश भी जालोर, सांचौर, सिरोही इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिससे हालात विकट हो सकते हैं। और सुंदा माता क्षेत्र पहाड़ों में होने वाली वर्षा से, सुंदा माता से निकलने वाले झरनों की वजह से नदियाँ उफान पर रह सकती हैं, जिसकी जानकारी लगातार देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।